हेलो। पिछली क्लास में हमने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाला था एलिमेंट्री ऑपरेशन से। आज हम उसी कंसेप्ट को रिकॉल करेंगे और उस पर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस दो तरह के हैं। There are two types, एक एलिमेंट्री, एक रो ऑपरेशंस। दूसरे कॉलम ऑपरेशंस। रो ऑपरेशंस तीन है। पहला है any two rows can be interchanged. ith row can be interchanged with jth row. For example, first row can be interchanged with second row, first row can be interchanged with third row, second row can be interchanged with third row. So the first row operation is any two rows can be interchanged. The second is any row can be multiplied by a non-zero constant. Here k is a non-zero constant. The third is Ri goes to Ri plus k Rg. To any row, a multiple of another row can be added or subtracted. For example, row R1 goes to R1 plus 5 times R3, or row R1 goes to R1 minus 2 times R2. So we have three row operations. Any two rows can be interchanged. A row can be multiplied by a constant number, a non-zero constant number, and to any row, a multiple of another row can be added or subtracted. So you see that there are three row operations. The column operations are similar, and they are any two columns can be interchanged. Any column can be multiplied by a non-zero constant k, and to any column, a multiple of another column can be added or subtracted. Either we use row operations or we use column operations throughout one question. And by these operations, we calculate inverse of a matrix. Which concept we are going to use? We are going to use that key if product of two matrices is identity matrix, then each one is inverse of the other. Let's do a question. The question is find inverse of the following matrix using elementary operations. अब उसने एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोला है और वो दो तरह के होते हैं, तो हम स्वतंत्र हैं, चाहे हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से सवाल करें चाहे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से सवाल करें। तो हम ये सवाल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से करते हैं। उसके लिए हम पहले लिखेंगे, स्टार्टिंग कैसे होगी, A इक्वल्स A इज दिस मैट्रिक्स। ऑपरेशन जो होगा, जो भी ऑपरेशन होगा लेफ्ट हैंड साइड भी होगा और राइट हैंड साइड भी होगा। राइट हैंड साइड में क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो केवल एक पर होगा, और वो हमेशा किस पर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर। ऑपरेशंस करके हमें ए की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी है, तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह जो मैट्रिक्स होगी वो क्या स्थिति लाएगी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स दैट मैट्रिक्स इनटू ए। Consequently, that matrix will be the inverse of A. Let's start. 0, 1, 2, 1, 2, 3,
and 311 equals 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 into a। जब हम रो ऑपरेशंस करेंगे तो कॉलम वाइज चलेंगे, यानी पहले एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स लाएंगे, जब एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे तो फिर हम दूसरे कॉलम के लाएंगे। हमें क्या लाना है पहले कॉलम में? पहले कॉलम में लाना है हमें 1 0 0। स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे 1 लाना है, यहां 0 लाना है, तो बेटर ऑपरेशन कौन सा लग रहा है कि R1 interchanges with R2. It implies 1 2 3 0 1 2 and 3 1 1 equals, इधर भी यही ऑपरेशन करेंगे। R1 interchanges with R2, तो 0 1 0 1 0 0 0 0 1 into a। अब पहले कॉलम में क्या कसर रह गई? यहां पर 0 होना चाहिए अगर यहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी है। उसके लिए क्या करेंगे? हम इसकी मदद लेंगे। हम कहते हैं R3 goes to R3। ध्यान रहे जिस पर ऑपरेशन कर रहे हैं पहले वही लिखा जाएगा। R3 goes to R3 minus thrice of R1। In that way we can get 0 here। It implies, अब ऑपरेशन R3 पर है, R1 R2 एज इट इज लिखे जा सकते हैं, तो यहां आ गया 1 2 3 0 1 2। R3 क्या बन गया? दिस माइनस थ्राइस ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ R1। सो 3 माइनस थ्राइस ऑफ 1, 1 माइनस थ्राइस ऑफ 2 यानी 1 माइनस 6 यानी माइनस 5, एंड 1 माइनस थ्राइस ऑफ 3 दैट इज 1 माइनस 9 दैट इज माइनस 8 इक्वल्स, यहां पर भी क्या करेंगे? R1 R2 एज इट इज, और R3 क्या बन जाएगा? दिस माइनस थ्राइस ऑफ 0, this minus thrice of 1 and 1 minus thrice of 0 that is 1 into a। अब हमें सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स लाने हैं। सेकंड कॉलम में पहले तो जहां 1 लाना है 1 लाएंगे और फिर जहां जीरोस होंगे 0 लाएंगे। सौभाग्य से यहां पर पहले ही 1 है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए यहां पर 1 लाना है, तो हमारा काम क्या रह गया? इन दोनों जगह जीरोस लाने का। कैसे लाएंगे? कैन यू गैस? R1 goes to R1 minus twice of R2 and R3 goes to R3 minus R3 plus 5 times of R2। You can see that R1 पर ऑपरेशन क्या है? R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2 दैट इज 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 0, सॉरी R1 पर ऑपरेशन है R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, तो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 दैट इज 1, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 एंड 3 माइनस ट्वाइस ऑफ 2। R2 पर कोई ऑपरेशन नहीं है। R3 पर क्या ऑपरेशन है? R3 प्लस 5 टाइम्स R2, सो 0 प्लस 5 टाइम्स 0 माइनस 5 प्लस 5 टाइम्स 1 एंड माइनस 8 प्लस 5 टाइम्स 2 दैट इज 10, माइनस 8 प्लस 10 2 equals, here also 0 minus twice of 1, 1 minus twice of 0 and 0 minus twice of 0। R2 as it is,
एंड R3 क्या है, R3 0 प्लस 5 टाइम्स 1, ओके, -3 प्लस 5 टाइम्स 0 and 1 plus 5 times 0 into A. Now इस पर क्या ऑपरेशन करें? अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां 1 लाना है और फिर इन दोनों जगह जीरोस लाने हैं। मतलब अब इसको यहां 1 लाने के लिए क्या ऑपरेशन करें, R3 goes to 1 upon 2 R3, R1 as it is, R2 as it is, and 0 upon 2, 0 upon 2 and 2 upon 2 equals R1 as it is, R2 as it is, and 5 upon 2 minus 3 upon 2, 1 upon 2 into A. अब इन दोनों जगह जीरोस कैसे लाऊंगा, कैन यू गैस? R1 goes to R1 plus R2 and R2 goes to R2 minus, R1 goes to R1 plus R3, sorry, and R2 goes to R2 minus twice of R3. This becomes R1 plus R3, this is 1, R1 plus R3, R1 plus R3, R2 क्या बनेगा, this minus twice of this minus twice of this, and 2 minus twice of 1, that is also 0. R3 पर कोई ऑपरेशन नहीं है, equals R1 क्या है इधर भी, -2 plus 5 upon 2. Let us write -2 plus 5 upon 2. फिर 1 minus 3 upon 2 and 0 plus 1 upon 2. R2 क्या बनेगा, this minus twice of this. अब this minus twice of this बना -4, this minus twice of this बना 3 and this minus twice of this बना -1. R3 पर कोई ऑपरेशन नहीं, 5 upon 2 minus 3 upon 2, 1 upon 2 into A. It implies identity matrix equals -4 plus 5 upon 2, that is 1 upon 2. It is -1 upon 2, it is 1 upon 2. Here -4, 3 minus 1, and 5 upon 2 minus 3 upon 2, 1 upon 2 into A. Now this matrix into A is identity matrix. इसलिए by the definition of invertible matrices, this is equal to A inverse. Therefore write the result, A inverse equals 1 upon 2 minus 1 upon 2, 1 upon 2 minus 4, 3 minus 1, 5 upon 2 minus 3 upon 2, 1 upon 2. That's it. हमने ये सवाल रो ऑपरेशन से किया तो हम कॉलम वाइज चले, अगर कॉलम ऑपरेशन से करते तो रो वाइज चलते। अब रो कॉलम वाइज कैसे चले, पहले जहां पर पहले एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स लाए,
जब उसके सारे एलिमेंट्स आ गए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के हिसाब से, फिर हम दूसरे कॉलम के सारे लाए, फिर तीसरे कॉलम के सारे लाए। अब जैसे पहले कॉलम के भी सारे लाए तो कैसे लाए, पहले जहां 1 आना चाहिए था 1 लाए, फिर जहां जीरोस आने चाहिए थे जीरोस लाए। फिर जब सेकंड कॉलम पर आए उसमें भी पहले जहां 1 आना चाहिए था 1 लाए, और फिर जहां जीरोस आने चाहिए थे जीरोस लाए, और फिर ऐसे ही थर्ड कॉलम में किया। तो नोट करने वाली बात यह है कि अगर रो ऑपरेशंस कर रहे हो तो कॉलम वाइज चलना है और उसमें भी पहले 1 लाना है, और अगर कॉलम ऑपरेशंस कर रहे हो तो रो वाइज चलना है और उसमें भी पहले 1 लाना है। फाइंड P इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट गिवन दैट P इक्वल्स दिस। चलो ये ऑपरेशन, ये इसमें P इनवर्स कॉलम ऑपरेशन से निकालते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, P इक्वल्स P इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इधर ऑपरेशन P पर होंगे, इधर ऑपरेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर होंगे, ये P लिखते चलेंगे। इट इंप्लाइज 10 minus 2 minus 5 1 equals P 1 0 0 1। अब क्योंकि हम कॉलम ऑपरेशंस कर रहे हैं तो हमें रो वाइज चलना है, और उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर 1 लाना है। कैसे लाएंगे, यू कैन गैस, C1 goes to 1/10 C1। इट इंप्लाइज 10/10 minus 5/10। सेकेंड कॉलम पर कोई ऑपरेशन नहीं, एज इट इज P 1/10 0/10। सेकेंड कॉलम पर कोई ऑपरेशन नहीं। अब हमें क्या करना है, यहां पर 0 लाना है। कैसे लाएंगे, C2 goes to C2 plus twice of C1। यू कैन इजीली गैस आई थिंक। अब क्या होगा, C1 पर कोई ऑपरेशन नहीं है तो C1 एज इट इज, और यहां क्या है, C2 प्लस ट्वाइस ऑफ C1, यहां आ गया 0, और 1 प्लस ट्वाइस ऑफ -12, तो यहां पर भी क्या आ गया 0, इक्वल्स P इधर 1/10 0, क्योंकि C1 एज इट इज आएगा, और C2 क्या होगा, दिस प्लस ट्वाइस ऑफ दिस यानी 1/5, एंड दिस प्लस ट्वाइस ऑफ दिस यानी 1। अब हमने क्या देखा कि एक कॉलम में दोनों जीरोस आ गए, तो ऐसे में अगर रो ऑपरेशंस करते हुए किसी एक रो में 2 जीरो आ जाते हैं, या कॉलम ऑपरेशन करते हुए किसी कॉलम में 2 जीरोस आ जाते हैं, यानी सारे जीरोस आ जाते हैं, तो फिर हम ये कहते हैं कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। बेशक ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इन्वर्सेस केवल स्क्वायर मैट्रिसेस के होते हैं, लेकिन सभी स्क्वायर मैट्रिसेस के इन्वर्स नहीं होते, और इस स्क्वायर मैट्रिक्स का भी इन्वर्स नहीं है। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, सिंस ऑल द एलिमेंट्स of C2 in the matrix at LHS, that is left hand side, are zeros, the matrix P has no inverse। तो तुमने क्या देखा, अगर एलिमेंट्री ऑपरेशंस करते हुए लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स में किसी भी रो में सारे जीरोस आ जाएं, या किसी भी कॉलम में सारे जीरोस आ जाएं, तो इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। दैट कंप्लीट्स all the concepts of elementary row operations। हमने 12th में जो मैट्रिक्स के जितने भी concepts हैं सारे कंप्लीट कर लिए हैं।
और उनकी प्रैक्टिस भी की है। अब तुम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी कर सकते हो। अगले सेशन में हम एग्जामिनेशंस में मैट्रिसेस के जो क्वेश्चंस आए हैं या जो आ सकते हैं उनके ऊपर एक सेशन लेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होगा। तब तक के लिए गुड बाय।